टिक न्यूज। मध्य प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ये डर, ये खलबली मची है कि भाजपा में हो जाएगी कांग्रेस पार्टी की बड़ी टीम। जी हां, कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से इसी तरफ इशारे किए। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को वो अपनी कार उधार दे देंगे, उन्हें अपनी कार से छोड़कर आएंगे, सवाल बड़ा खड़ा हुआ, आखिर भारतीय जनता पार्टी से इतनी ज्यादा डरने की जरूरत क्या है कांग्रेस को? अब मध्य प्रदेश में जरूर भाजपा की सत्ता है, लेकिन मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री के पद पे नहीं है। वो सिंधिया तो मुख्यमंत्री के पद पे है नहीं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी को ज्वाइन किया। हाँ, लेकिन ये बात जरूर सच है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कदभार भाजपा में आने के बाद ही बढ़ा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस के नाम पर टिकट लेने के बाद हार का सामना बीजेपी से करना पड़ा था सिंधिया को, तो वही सिंधिया महाराजा को आखिर में भाजपा ने मौका दिया, दरवाजा खोला और इस्तीफा कांग्रेस को देने के बाद सिंधिया जब भाजपा में हुए, उन्हें सीधे उड़ैन मंत्री बनाया गया और उनकी राजनीति में बहुत ही बड़े छलांग का उन्होंने सामना किया, बड़ी छलांग उन्होंने लगाई। और इसी के साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव की भी जिम्मेदारियां ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधे पर सौंपी गई। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह के साथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात लगातार बढ़ती चली गई, यहां तक कि शिवराज सरकार से जब इस्तीफे की मांग की गई विपक्ष दलों की तरफ से पौष्टिक आहार घोटाले को लेकर, तो ऐसे मौके पर भी देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते हुए देखा गया कि सीएम बनने का सपना सजा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस ने फिर उन पर तंज कसा, लेकिन वही कांग्रेस अब कह रही है कि जिस तरह से गोवा में हुआ है 8 विधायकों ने भाजपा ज्वाइन किया, उसी तरह से अगर मध्य प्रदेश में भी चुनाव से पहले ही गुजरात में भी इस तरह की स्थिति होगी और मध्य प्रदेश में होगी, तो कमलनाथ इसके लिए तैयार है। यानी कि सीधा खुली चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी दी है। कमलनाथ ने चेतावनी दे दी है कि वो चाहे बीजेपी में अपनी तरफ समर्थकों की भीड़ और बड़ी कर दे, सिंधिया के साथ संपर्क में रहने वाले पुराने कांग्रेसियों को जरूर सिंधिया मय होते हुए आप देखेंगे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नहीं टूटेगी और ना ही कांग्रेस पार्टी के होते हुए सिंधिया को सीएम बनने का सपना पूरा करते हुए पार्टी देखेगी। तो आइए इस बारे में कमलनाथ ने क्या कहा है जानते हैं खास रिपोर्ट में। साल 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी से कई बड़े नेताओं ने विदा लेते हुए, इस्तीफा देते हुए अपने पद से पूरी तरह से भाजपा में होने का फैसला लिया। साल 2020 आते ही बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश से बीजेपी की ओर बढ़ा। भाजपा में वो शामिल हुए, भाजपा में उनका कदभार भी बढ़ा। कांग्रेस युवा लीडर्स को बड़ा मौका नहीं देती, ये कहकर पूरी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया, प्रियंका और राहुल पर कई निशाने साधे। कहा कि अंधकार में डूब गई है कांग्रेस पार्टी, निकलना मुश्किल है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी से कई बड़े नेताओं के इस्तीफे पर चुटकी लेते नजर आए। साल सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल से लेकर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वालों में बड़े तमाम नाम निकले। अब ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से गुजरात में भी अभी होने वाले चुनाव से पहले कई तरह के सुगबुगाहट दिख रही है। गोवा में भी जिस तरह से 8 विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया कांग्रेस छोड़कर, ऐसे मध्य प्रदेश में कई विधायक और चर्चित चेहरे बीजेपी का दामन थामने को लेकर चर्चा में हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आया। वो कमलनाथ जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। कांग्रेस ने कहा कि कभी भी वो सीएम नहीं बनेंगे। अगर वो ये सपना लेकर बीजेपी में गए हैं तो वो उनकी भूल थी। अब कह दिया है कमलनाथ ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कि सिंधिया मय हो रहे हैं। अगर कांग्रेस के विधायकों को देखा जाए सिंधिया की तरफ बढ़ते हुए, तो वो उन्हें खुद से ही छोड़ कर आएंगे अपनी कार से। कांग्रेस किसी को भी पार्टी छोड़ने से नहीं रोकेगी। कोई सदस्य कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना चाहता है तो पार्टी उसे नहीं रोकेगी। बीजेपी में जाना चाहते हैं, हम उन्हें अपनी कार उधार में दे देंगे, हम किसी को नहीं रोकेंगे, ये कमलनाथ ने कहा है। कहा उन्होंने कि आपको क्या लगता है कांग्रेस खत्म हो जाएगी?
आप कह रहे हैं कि कुछ लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, मैं कहता हूं बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं वो जा सकते हैं, किसी को नहीं रोकना चाहता। अगर कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी जाना चाहते हैं तो जाए, उनका भविष्य उनके विचार भाजपा के साथ मिलते हैं तो मैं उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए कार दूंगा। साथ ही साथ कमलनाथ ने ये भी कहा। पूर्व विधायक और कमलनाथ के करीबी अरुण देव चौबे ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो इस पर भी उन्होंने कहा कि उन पार्टी की ओर से किसी को कोई दबाव नहीं है, कांग्रेस नेता पर भाजपा दबाव बना रही है, ये कहना है कमलनाथ का। भाजपा की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सीधा यहां तंज कसा है उन्होंने। दबाव प्रभाव की राजनीति की जा रही, राजनीति से आप किसी का दल, दिमाग और आत्मा नहीं खरीद सकते हैं। और तो और इसी तरह से कमलनाथ ने इशारे किए हैं कि सिंधिया चाहे तो भी वो सीएम नहीं बन सकते हैं। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आज की इस खास रिपोर्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कमलनाथ का ये हुंकार है, साफ साफ इशारे करते कि कांग्रेसियों को दबाव बनाकर कांग्रेस पार्टी पर उन्हें अलग करते हुए बिखेरने की कोशिश की जा रही है। कि वाकई में ये मंशा ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेने का हो चला है वक्त। देखते रहे बाकी देश दुनिया की राजनीति से जुड़ी हर खबर हमारे चैनल टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।